हे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है दिव्य कथा के इस आध्यात्मिक और भक्ति से भरे हुए सफर में। आज हम बात करने वाले हैं उस दिव्य पर्व की जिसे पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व है गणेश चतुर्थी, जिसे लोग विनायक चतुर्थी और गणेशोत्सव के नाम से भी जानते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये भगवान गणेश के जन्म की दिव्य कथा, भक्ति का रंग और आस्था का महासागर है। जब जब भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष आता है, तब तब भक्तों के हृदय में हर्ष की तरंगें उठने लगती हैं, क्योंकि उस समय आ रहा होता है वो दिन जब विघ्नहर्ता गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणपति, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। गणपति जो बुद्धि और विवेक के अधिपति हैं। गणपति जो बाधाओं को हर लेते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उस घर से विघ्न दूर भागते हैं और वहां समृद्धि व सौभाग्य का वास होता है। यही कारण है कि आज गणेश चतुर्थी सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे जन आंदोलन और सामाजिक एकता का प्रतीक बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाया जाए तो समाज के लोग एक मंच पर आकर जुड़ेंगे और इसी माध्यम से स्वतंत्रता की संग्राम की चेतना भी फैलेगी। इस तरह एक धार्मिक उत्सव ने स्वतंत्रता की अलख जगाने का काम किया। लेकिन गणेश चतुर्थी का असली महत्व इससे भी कहीं अधिक गहरा है। ये पर्व हमें याद दिलाता है उस दिव्य कथा को, जब माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक को अपना द्वारपाल बनाया। जब भगवान शिव घर लौटे और द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया, तब शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती ये देख क्रोधित हो उठी। उनका शोक और क्रोध ऐसा था कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तब सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से विनती करने लगे। अंततः भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव दिखाई दे, उसका मस्तक काट कर लाओ। गणों ने देखा कि पहला जीव एक हाथी था। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को उस बालक के धड़ पे स्थापित कर दिया और यूं उस बालक को मिला नया जीवन, हाथी के मस्तक वाला अद्भुत रूप। यही बने हमारे विघ्नहर्ता गणेश। उस दिन को ही हम आज गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। ये केवल भगवान गणेश के जन्म का पर्व नहीं, बल्कि ये सृष्टि को एक संदेश है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अब जरा सोचिए, गणेश जी का स्वरूप ही हमें कितना कुछ सिखाता है। उनका विशाल मस्तक यानी ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। उनकी बड़ी बड़ी कान ये बताते हैं कि हमें दूसरों की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें ये संदेश देती हैं कि गहराई से ध्यानपूर्वक देखो। उनका छोटा मुख कम बोलने और सही बोलने की प्रेरणा देता है। उनका विशाल उदर सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है और उनकी सवारी मूषक हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी छोटी शक्ति क्यों ना हो, अगर वो भगवान के साथ हो तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है। पहले दिन भक्त घर या पंडाल में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरया के जय घोष गूंजते हैं। घर घर में मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है, खासकर मोदक की, जिसे गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। भक्त सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्रोच्चार और भजन गाते हैं। बच्चे, बूढ़े, युवा सब भक्ति में डूब जाते हैं। 10 दिनों तक मानो पूरा वातावरण गणपतिमय हो जाता है। हर ओर सजावट, रोशनी और उत्साह। लेकिन इन 10 दिनों का असली महत्व भक्ति और आत्मचिंतन में है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जैसे गणेश जी सभी विघ्न दूर करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के विघ्न, जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, इन सब को दूर करना चाहिए। 10वें दिन आता है विसर्जन। ये पल जितना भावुक करता है, उतना ही हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। जब प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है, तब ये हमें समझाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। हर मिलन का एक बिछड़ना तय है, लेकिन भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद वो कभी नहीं मिटता।
गणपति बप्पा की प्रतिमा जल में समा जाती है, लेकिन उनके आशीर्वाद की अनुभूति हमारे हृदय में सदा जीवित रहती है। यही विसर्जन हमें जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की शाश्वतता का स्मरण कराता है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही गहरा है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें हर कार्य भगवान के नाम से शुरू करना चाहिए। जब हम जीवन में किसी नई शुरुआत करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, विवाह हो, यात्रा हो, तो हम सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि शुभारंभ के देवता भी हैं। आज जब आधुनिक जीवन में लोग तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, तब गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख केवल ईश्वर में विश्वास से ही प्राप्त होता है। ये पर्व हमें जोड़ता है समाज से, संस्कृति से और हमारे भीतर की आत्मा से। भक्तजन जब आरती गाते हैं, सुख करता दुख हरता वारता विघ्नांची, तो उनके स्वर में केवल संगीत नहीं होता बल्कि उसमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की शक्ति होती है। ये शक्ति हर घर हर दिल तक पहुंचती है और हर विघ्न को हर लेती है। प्रिय श्रोताओं, दिव्य कथा के इस विशेष पर्व पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी केवल प्रतिमा पूजन या उत्सव का नाम नहीं, ये हृदय की गहराई में झांकने का अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन से नकारात्मकता को विसर्जित करना है और सकारात्मकता को स्थापित करना है। जब अगली बार आप गणपति की मूर्ति देखें, तो केवल उन्हें देखें ही नहीं बल्कि उनके प्रत्येक अंग का संदेश समझें। उनका ज्ञान हमें प्रेरित करे, उनकी करुणा हमें दयालु बनाए और उनकी शक्ति हमें सही दिशा दिखाए। तो आओ इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करो, हमारे मन को पवित्र करो और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये 10 दिनों की दिव्य यात्रा है। इन 10 दिनों में भक्त अपने भीतर बदलाव महसूस करते हैं। हर सुबह जब वो आरती में शामिल होते हैं, जब वो गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष करते हैं, तो मानो उनके जीवन का हर अंधकार मिटने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गणेशोत्सव के दौरान वातावरण में कितनी ऊर्जा होती है? ढोल ताशों की थाप, आरती की धुन, दीपों की रोशनी और भक्तों का उमंग, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बना देते हैं कि लगता है स्वयं गणपति हमारे बीच आकर विराजमान है। गणेश जी का प्रिय भोग मोदक भी हमें एक गहरी सीख देता है। मोदक बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर मीठा होता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। बाहर से चाहे साधारण रहो, लेकिन भीतर से अपने मन को प्रेम, भक्ति और मिठास से भर लो। यही असली सुंदरता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में गणेश चतुर्थी की परंपराएं अलग अलग ढंग से निभाई जाती हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े पंडाल सजते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में घर घर में गणेश प्रतिमा स्थापित होती है। उत्तर भारत में गणेश व्रत रखे जाते हैं, तो विदेशों में बसे भारतीय भी इस पर्व को बड़े गर्व और आस्था से मनाते हैं। ये बताता है कि भगवान गणेश केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि संस्कृति और एकता के प्रतीक भी हैं। गणेश जी को क्यों कहते हैं विघ्नहर्ता? क्योंकि उनका जन्म ही हमें यह बताता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका समाधान हमेशा मौजूद होता है। जब माता पार्वती ने पुत्र का सिर खो दिया, तो यह सबसे बड़ा संकट था, लेकिन शिव जी ने उस सिर की जगह हाथी का सिर लगाकर उस संकट को समाधान में बदल दिया। यही संदेश है कि जहां भगवान गणेश हैं, वहां कोई विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। गणेश जी का एक और नाम है एकदंत। जब उन्होंने परशुराम का परशु रोका था, तब उनका एक दांत टूट गया था। उस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बलिदान देना पड़ता है। कभी कभी हमें अपनी किसी कमजोरी या पीड़ा को स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि उससे बड़ी किसी उपलब्धि को पाया जा सके। गणेश जी का दूसरा नाम है वक्रतुंड, यानी टेढ़े सूंड वाले। यह हमें बताता है कि जीवन सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन बुद्धि और विवेक से हर मोड़ को पार किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी के उत्सव में विसर्जन का जो क्षण होता है, वो सबसे भावुक होता है। भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान। वे कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस वाक्य में आस्था का अद्भुत भाव छिपा है। ये बताता है कि भगवान से हमारा रिश्ता कभी टूटता नहीं, वो हर साल, हर दिन, हर पल हमारे साथ रहता है। अब आइए गणपति की मूषक वाहन की कथा पर एक नजर डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े गणपति ने इतनी छोटी सवारी क्यों चुनी?
मूषक यानी चूहा जो रात में अंधेरे में छिपकर इधर उधर दौड़ता है, कभी चुप नहीं बैठता। ये हमारी वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। गणपति ने इसे अपना वाहन बनाकर ये दिखाया कि जिसने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, जिसने छोटे को भी अपनाया, वही असली स्वामी है। गणेश चतुर्थी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर में ही नहीं होती, भक्ति तो हमारे कर्मों में होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी का दुख बांटते हैं, जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम असल में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। आज के समय में जब लोग भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में लगे हैं, तब गणेश चतुर्थी हमें याद दिलाती है कि असली सुख ईश्वर से जोड़ने में है। ये पर्व हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। गणपति बप्पा का स्वरूप एक और संदेश देता है। उनकी 4 भुजाएं, एक हाथ में अंकुश है, यह हमें अपने मन को नियंत्रित करने का संदेश देता है। दूसरे हाथ में पाश है, यह हमें मोह से मुक्त होने का संदेश देता है। तीसरे हाथ में मोदक है, यह बताता है कि भक्ति का फल मधुर है। और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, जो ये कहता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। प्रिय श्रोताओं, गणेश चतुर्थी की इस लंबी कथा और भावनात्मक यात्रा के अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये पर्व केवल देवता की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। यह हमें सिखाता है कि अगर जीवन में गणपति का आशीर्वाद हो तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर एक प्रण लें। हम अपने जीवन से अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या जैसे विघ्नों को दूर करेंगे। हम अपने मन को शुद्ध और कर्मों को पवित्र बनाएंगे। हम दूसरों की मदद करेंगे, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। और जब ढोल नगाड़े बजें, जब मोदक का स्वाद मिले, जब आरती की गूंज उठे, तब पूरे विश्वास के साथ पुकारेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यही है गणेश चतुर्थी का वास्तविक संदेश: आस्था, भक्ति, एकता और आत्मशक्ति। आज का ये विशेष वॉइस ओवर यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे दिव्य कथा चैनल। भगवान गणेश आप सब पर अपनी असीम कृपा बरसाएं, आपके जीवन से हर विघ्न दूर करें और हर दिन को मंगलमय बनाएं। जय श्री गणेश।